अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल मटन कढ़ाई। ये बहुत मज़ेदार बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो मटन। ये मैंने 4 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर इस तरह से काट लिया। ये मैंने 400 ग्राम के करीब लिए हैं टमाटर। 1 टीस्पून मैंने ली हल्दी। 1 टेबलस्पून लेंगे आप लाल मिर्च, पीसी लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून ही जाएगा सॉल्ट। अब इन 5 चीज़ों को हम सबसे पहले ही पकाएंगे। एंड पर जाएगा सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही जाएगा ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली। इन सब चीज़ों को हम पीस कर डालेंगे और इसमें जाएगा 1 कप योगर्ट। ये मैंने फेंट लिया था, आप भी फेंट लीजिएगा। एंड पर डालेंगे हम अदरक, और ये मैंने 50 ग्राम लिया है बटर। 6 हरी मिर्ची हैं, इन्हें भी हम एंड पर डालेंगे, और थोड़ा सा हमें चाहिए होगा धनिया। ये सब इंग्रेडिएंट हैं। एक बहुत क्विक रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक देचकी में आप डालेंगे गोश्त। अब मैंने ये 1 कप पानी डाल दिया है। आप पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज ने और टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ना है। अब इसमें आप इसी पॉइंट पर डाल दें लाल मिर्च, नमक और हल्दी। नमक मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। अब हम गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। मैं इसे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे रखूँगी। 45 मिनट्स के बाद मटन गल चुका है, लेकिन अभी भी देखें इसमें पानी मौजूद है। टमाटर को इस तरह से पीस लें, ये अच्छी तरह से घुल जाएंगे। मैंने पानी सुखाने के लिए रख दिया था ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए। ये देखिए पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल डालकर आपने इसे अच्छी तरह से भूनना है। चम्मच एहतियात से चलाएं ताकि मटन टूटे ना। अब भुनाई करते हुए ही हम डाल देंगे काली मिर्च। मैंने काली मिर्च को अच्छी तरह से पीस लिया था। मिक्स कर दें अच्छी तरह। ये देखें थोड़ा थोड़ा ऑयल निकल रहा है। आपने भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये देखें मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया और ऑयल कितना अच्छे से ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें 1 कप योगर्ट ऐड करने लगी हूँ। हरी मिर्च को इस तरह से पीसेस में काट कर ऐड करें। अब जाएगा हमारा अदरक।
मैंने थोड़ा सा अदरक रख लिया था इसमें से गार्निशिंग के लिए। ये मैंने 2 इंच की अदरक ली थी। अगर आपको इस तरह से अदरक पसंद ना हो तो आप पीस कर भी डाल सकते हैं। अब 5 मिनट के लिए रख दें। ये देखें, इस तरह से ऑयल निकलना चाहिए अच्छी तरह। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा। मैंने ज़ीरा भी अच्छी तरह से पीस लिया था। सूखा धनिया, अच्छी तरह से हिलाने के बाद 5 मिनट के लिए रख दें ताकि हर मसाले की खुशबू निकल आए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम डालेंगे बटर। हमारा मटन ऑलमोस्ट रेडी है। जब बटर मेल्ट हो जाए तो आप इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया जब आप डालें तो फ्लेम को बंद कर दें। लीजिए, हमारी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। चलें इसे डिश आउट करते हैं। मैं अपनी मटन कढ़ाई को एंजॉय करूंगी टर्किश नान के साथ। फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि टर्किश नान कैसे बनाते हैं। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।